प्यारे बच्चों, वादे के हिसाब से एनडीए अभिलाषा हमेशा आपके लिए वो काम करता है जो आपका फायदा हो। मैं छोटे छोटे ट्रिक और छोटे छोटे वीडियो इसलिए ला रहा हूं क्योंकि आपका समय बर्बाद ना हो, लेकिन यह ध्यान रखना है कि आपको भी शुरुआत से लेकर अंत तक इस ट्रिक्स को, मतलब इस सीरीज को देखना है जिससे आपको रियली फायदा मिले। अदरवाइज आप भटकते रहेंगे और कुछ होने वाला है नहीं। वादा था कि इसका क्वेश्चन का आंसर बताने का कि अगले वीडियो पे, तो बेटे अभी नहीं बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, मैं आज आपके लिए ये जो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन है इनकी अप्रोच लेके आ रहा हूं, और जो क्वेश्चन था उसका आंसर इस वीडियो के लास्ट में होगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको ये ट्रिक तो देखनी ही देखनी है और उसका आंसर भी आ जाएगा। बात करते हैं। ये लिखा है रैंडम, और क्वेश्चन क्या है उसे समझते हैं। जैसे डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी में क्या होता है, जैसे अगर राम लिखा है तो अपन कैसे सर्च करते हैं, पहले डिक्शनरी के पन्ने ऐसे पलट देते हैं और पलट के क्या करते हैं, राम आर पर पहुंचते हैं, फिर ए पे पहुंचते हैं, फिर एम पे पहुंचते हैं, ऐसा ही होता है। ठीक, तो ऐसे ही यहां रैंडम लिखा हुआ है और इन्होंने पूछा है कि डिक्शनरी में अगर मतलब इसे डिक्शनरी ऑर्डर में लिखा जाए तो इन्हीं लेटर्स से, मतलब RANDOM से रैंडम की कौन सी रैंक आएगी डिक्शनरी के हिसाब से, ये 50वां वर्ड होगा, 500 होगा, 452 होगा, कौन सा वर्ड होगा ये पूछा गया है, या कितने नंबर पर रैंडम आएगा। तो बच्चों इसे लिखने के लिए तो काफी मेहनत करनी पड़ती है। पहले ए लिखो, फिर क्या बोलते हैं ओ लिखो, डी लिखो, इस तरह से एक एक करके सबकी रैंक बनाते हुए जाओ। लेकिन जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं वो ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। पहले रैंडम को आप एक अल्फाबेट ऑर्डर में लिखो, तो इसमें क्या आएगा, पहले ए आएगा, फिर ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा, ऐसा ही होता है ना। फिर ए हो गया, डी हो गया, उसके बाद क्या आएगा, एम आएगा, फिर क्या आएगा, एन आएगा, फिर ओ आएगा, और उसके बाद आर आएगा। ये आपका ABCD के ऑर्डर में, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा हुआ है। और इसे आप 1 2 3 4 5 6 लिख लें। अब इसके बाद जो आपका रैंडम है उसे ऐसे ही लिखें, मतलब रैंडम को आपने यहां पर लिख लिया। अब इनकी जो रैंक है वो लिखें, मतलब आप आर की रैंक कितनी है 6, ए की रैंक कितनी है 1, एन की रैंक कितनी है 4, वहां से देखो, और डी की रैंक कितनी है 2, ओ की रैंक कितनी है 5, और एम की रैंक कितनी है 3। यहां तक करने के बाद अब जो बात बताने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना, इस साइड से इधर को देखते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ देखते हैं। अब ये देखते हैं कि 6 से छोटे नंबर कितने हैं, तो हम देख रहे हैं 6 से छोटे तो सारे नंबर हैं, मतलब 5 हैं। 1 से छोटे इधर कितने हैं, एक भी नहीं है। 4 से छोटे कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि 2 और 3 मतलब ओनली 2। 2 से 5 से छोटा 1 है, और 3 से छोटा कोई नहीं है, इसका मतलब 0 है। इस तरह से आपको इसे नोट करना है। इसके बाद आपको इनके नीचे फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 को लिखते हुए जाना है। और जब ये लिख जाए आपका तो इनका मल्टीप्लाई कर लेना है, मतलब 5 फैक्टोरियल 5 प्लस 0 फैक्टोरियल 4 प्लस 2 फैक्टोरियल 3 प्लस, ये तो 0 ही आएगा, प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 0। और ये याद रखना है कि लास्ट में एक 1 जरूर एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि ये रैंडम के लिए ही होता है। ठीक, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 होगा, ये गलत लिखा हुआ था, तो 5 तो ये हो गया। फैक्टोरियल 5 आप जानते हो 120 है, ये 0 है, ये 2 लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 1 ये हो गया, प्लस 1 ये हो गया। ये इससे करो तो ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1। अगर आप इन सबको प्लस करें तो आंसर 614 आएगा। तो यही आपका आंसर है 614। आगरा इज द राइट आंसर। समझ में आ चुका होगा, लेकिन इतनी जल्दी तो आना नहीं है, इसके लिए हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो भाई, दो चीजों से तो बहुत प्यार है जो दिल में रहती हैं, एक हमारी भारत देश मतलब भारत माँ, और दूसरी हमारी माँ। तो माँ की रैंक कौन सी है, वैसे तो देखो कोई माँ की रैंक होती नहीं है, लेकिन फिर भी यहां क्वेश्चन दिया गया है तो आंसर निकालते हैं।
तो अब इसके हिसाब से चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा? ई, फिर कौन आएगा? एच, ई हो गया, एच आ गया, फिर इसके बाद कौन आएगा? एम, फिर कौन आएगा? ओ, आर, टी, है ना? जरा सही है, ठीक है, 3 3 6 बिल्कुल सही आ गया। यही ऑर्डर होता है डिक्शनरी का। तो बच्चों इसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लोगे। फिर यहां पर मदर को लिखो MOTHER। अब इसकी रैंक मतलब एम यहां पर किस नंबर पर? 3 पे। ओ किसने नंबर पर है? 4 पर। टी कितने पे है? 6 पर। एच कितने पर है? 2 पर। ई कितने पर है? 1। और आर कितने पर है? 5। अब फिर हम वही करते हैं, लेस देन 3 कितने नंबर हैं? तो लेस देन 3 ओनली 2 नंबर, तो ये कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 2। लेस देन 4, 4 से छोटा कितना नंबर होगा? तो ये भी 2 ही होंगे। 6 से छोटे कितने हैं? 3। 2 से छोटा कितना है? 1 1। ये यहां पर फैक्टोरियल नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना, ये फैक्टोरियल नहीं आएगा, ये नॉर्मल ही लिखा जाएगा। फिर 2 से लेस देन कितना है? 1। 1 से 0, 5 से 0। अब यहां से फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 ऐसे लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 0 और यहां पर लास्ट में एक 1 करने का वादा था। फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 120। 120 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 240। ये कितना होता है? 24। 2 जा करोगे तो 48। ये करोगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 8 और 8 कितना हो गया? 16 17 18 और एक 9। ठीक है, 9 कैरी और 4 4 8 9 10 0 309 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब 309। तो डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से मदर की जो रैंक आएगी दैट इज 309। क्वेश्चन तुम्हें समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब सचिन है, तो सचिन के लिए भी आपको वैसे ही करना है। और आप लोग इस क्वेश्चन को, जैसा कि आपको पता है कि इसका आपका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और इस आंसर को हम अगले लेक्चर में जरूर सॉल्व करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपके आंसर को बताएंगे कि वो सही है या गलत है। बच्चों इस क्वेश्चन को जरूर करना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने एनडीए की तैयारी की है तो आपको जरूर से जरूर दिखे होंगे। अब बात आती है कि सर वही मेरा पुराना क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो पुराने क्वेश्चन का आंसर बच्चा लोग ये है 6440। अब गलती आपसे क्या हुई होगी? आपका आंसर ये वाला आ रहा होगा जो कल मैंने कराया था। मतलब कौन सा क्वेश्चन था? मैं वैसे ही बता देता हूं, कल आपका आंसर जो आ रहा होगा 66660 आ रहा होगा। लेकिन ये आंसर तब सही होता अगर यहां 0 की जगह कुछ और होता। ठीक है ना, मतलब यहां पर 3 हो गया होता और यहां पर 2 हो गया होता या 1 हो गया होता, तब होता। क्यों ऐसा हो रहा था? आंसर क्यों गलत आ रहा था आपका? इस पर और चर्चा करते हैं। क्योंकि यहां एक नंबर 0 था। तो अगर आप सारे नंबरों को मिला के अगर आप नंबर बनाओगे और उनका सम करोगे तो आंसर आएगा 6660। लेकिन इसमें वो नंबर भी ऐड हो गए होंगे जो 145 होंगे, जो 0415 होंगे, वो नंबर भी ऐड हो गए होंगे। तो आपको 3 डिजिट नंबर को माइनस करना है। जो आपने नंबर बनाए थे उसमें से 3 डिजिट नंबर माइनस करना है। वही वो रहेगा, वही तरीका रहेगा, वही सारा कुछ रहेगा जो पिछले में किया था। बस 4 डिजिट नंबर जो हमने आंसर निकाला था उसी पैटर्न से 3 डिजिट का आंसर निकाल के माइनस कर दोगे तो आंसर ये आएगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद,